नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सूरज एकेडमी में। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं हमारे मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 6 मौलिक कर्तव्य। ठीक है डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 395 तक बहुत ही अच्छे से बताएंगे, जो कि एनसीईआरटी का कंटेंट है। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। अनुच्छेद 1 से 4 जो कि भाग 1 में रखा गया है। तो अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और क्षेत्र। डियर फ्रेंड, अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ये संविधान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। अनुच्छेद पूरा आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है डियर फ्रेंड, बने रहिए हमारे साथ। चलिए अनुच्छेद 2 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 2 में नए राज्य का प्रवेश और स्थापना। तो नए राज्य का प्रवेश और स्थापना का वर्णन अनुच्छेद 2 में किया गया है डियर फ्रेंड। अनुच्छेद 3 की बात करते हैं जहां तक, तो नए राज्यों का गठन तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नाम में परिवर्तन। तो ये अनुच्छेद 3 कहता है। ये भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक रखा गया है डियर फ्रेंड। और देखते हैं भाग 2 की बात करते हैं। चलते हैं अगले तरफ और भाग 2 की तरफ। और कृपया आप नए हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड किए गए हैं हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। मैथ, रीजनिंग और जीए के जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, सभी सब्जेक्ट के वीडियो अच्छे से है, जो कि सभी एनसीईआरटी का है। चलिए भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक रखा गया है। अनुच्छेद 5 से 11 को भाग 2 में रखा गया है। अनुच्छेद 5 में देखते हैं क्या वर्णन किया गया डियर फ्रेंड। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। हमारा अनुच्छेद 5 ये कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है। चलिए अनुच्छेद 6 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले किसी व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार। ठीक है डियर फ्रेंड, तो ये सब हमारे भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन किया गया है। चलिए अनुच्छेद 10 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 10 ये कहता है नागरिकता के अधिकारों का जारी रहना। डियर फ्रेंड, नागरिकता के अधिकारों का जारी रहना। और अनुच्छेद हमारा 11 यानी कि अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 ये कहता है संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। ठीक है डियर फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज आपको पूरे आर्टिकल पढ़ाए जाएंगे। आर्टिकल 1 to 1395 यानी कि आर्टिकल 1 से लेके यानी कि 1 to 395। ओके, चलिए भाग 3 की बात करते हैं डियर फ्रेंड। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 रखा गया है, यानी कि मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा मौलिक अधिकार है वह संविधान के भाग 3 में रखा गया है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के तक। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 12 देखते हैं। हमारा अनुच्छेद 12 कहता है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया अभी लाइक कर दीजिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए डियर फ्रेंड। बहुत ही अच्छा वीडियो हो, आज बहुत ही मुश्किल से इसको बनाया गया है, एनसीईआरटी के कंटेंट है। तो चलिए अनुच्छेद 13 की बात कर लेते हैं। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून, जो अनुच्छेद 13 में रखे गए हैं। चलिए मौलिक अधिकार, शुरुआत में भारतीय संविधान में 7 बुनियादी मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है डियर फ्रेंड, जो 7 बुनियादी मौलिक अधिकार दिए गए थे, अब केवल 6 रह गए हैं। जो हमारे जो शुरुआती में मौलिक अधिकार 7 थे, अब केवल 6 अधिकार रह गए हैं मौलिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार है, जो अनुच्छेद 31 आता है, ठीक है, को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा संपत्ति का अधिकार है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। यह कानूनी अधिकार
300 का ए या 300 का बनाया गया और संविधान के भाग 12 में शामिल किया गया। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा 12वां भाग है, जो संविधान का 12वां भाग है, उसमें हमारा 300 का एक को यानी कि उसमें बनाया गया है हमारा एक कानूनी अधिकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं डियर फ्रेंड। तो चलिए अब बात आगे कर लिया जाए अनुच्छेद 14 से 18। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा अनुच्छेद 14 से 18 तक है उसमें समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो हमारा समानता का अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। चलिए और देखते हैं अब हमारा अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समानता, ठीक है, कानून के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव या भेदभाव का प्रतिषेध। ठीक है, चलिए आर्टिकल 16 की बात करते हैं, यानी कि अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। तो जो अनुच्छेद 16 कहता है सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। अनुच्छेद 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के रखिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन, या आप कह सकते हैं अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, जो हमारा अनुच्छेद 17 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अनुच्छेद 18 की बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड, अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन की बात करता है, जो हमारा अनुच्छेद 18 है। तो डियर फ्रेंड देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 to 22, जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन किया गया है। तो चलिए अनुच्छेद 19 को देखा जाए। अनुच्छेद 19 यह कहता है सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है और वे हैं निम्न। ठीक है, यानी कि जो अनुच्छेद 19 है उसमें 6 अधिकारों का वर्णन किया जाता है, उसका एक्सप्लेन आपको कर रहे हैं हम। जो का है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और सेकंड है यानी कि शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता। 19 का ख में जो 19 का है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और 19 के ख शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता। ग है संघ का यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। 19 का घ है भारत के राज्य क्षेत्र में निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का ई में दिया है भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का एफ छोड़ा गया, और 6 में कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। 19 का 6 में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं, जो आज का हमारा अनुच्छेद 20 है। ठीक है, अनुच्छेद में इस शब्दों का वर्णन किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और जो हमारा अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको आप बताते हैं, आप नोट करके लिख सकते हैं। जो अनुच्छेद 21 का ए है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, जो हमारा अनुच्छेद 21 का ए। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 21 का ए में। ठीक है, चलिए और आगे बताते हैं आपको अनुच्छेद 22 यानी कि अनुच्छेद 22। जो हमारा अनुच्छेद 22 है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण। जो सेंसिटिव मैटर होते हैं उसमें कुछ गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 22 में। चलिए अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारा दिया गया है अनुच्छेद 23-24 से। ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24 में। चलिए अनुच्छेद 23 ये कहता है मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है, और अनुच्छेद 24 ये कहता है कारखानों और खदानों में बच्चे 14 वर्ष कम आयु के रोजगार पर प्रतिबंध। ठीक है,
14 वर्ष से कम बच्चे नहीं होने चाहिए। चलिए अनुच्छेद 25 से 28 की बात करते हैं डियर फ्रेंड। जो अनुच्छेद 25 से 28 है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें प्रावधान किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं जो हमारा आज का अनुच्छेद 25 है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए अनुच्छेद 26 की बात करते हैं। अनुच्छेद 26 ये कहता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, जो हमारा आर्टिकल 26 है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात करता है। चलिए और आगे चलते हैं। तो डियर फ्रेंड वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक जरूर कर दीजिए। अनुच्छेद 27 ये कहता है किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर देने की स्वतंत्रता। ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए अनुच्छेद 28 की बात करते हैं। अनुच्छेद 28 ये कहता है धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा हो तो कृपया अपने दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। यदि पहली बार आप देखते हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो चलिए अनुच्छेद 29 और 30 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण। ठीक है, जो अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड अनुच्छेद 30। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 32 की बात करते हैं। इसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार की बात किया गया है। ठीक है, जो अनुच्छेद 32 है हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार मेंशन किया गया है। चलिए और चलते हैं अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय की बात किया गया है डियर फ्रेंड अनुच्छेद 32 में। ठीक है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 33 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 33 संसद को ऐसे कानून बनाने का अधिकार देता है जो भारतीय सेना और खुफिया संगठनों के सदस्यों सहित विशिष्ट श्रेणी के लोगों तक मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग को प्रतिबंधित करेगा। ठीक है, चलिए आर्टिकल 35 देखते हैं। अनुच्छेद आज का 35 कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। यानी कि अनुच्छेद 35 में ये मेंशन किया गया है कि कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं आगे चलते हैं। अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है डियर फ्रेंड, जो भाग 4 के शब्द यानी कि विषय हैं, यानी कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हैं जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 36 की बात करते हैं। जो हमारा अनुच्छेद 36 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा अनुच्छेद 1 से लेके 395 अनुच्छेद पूरा जो कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है डियर फ्रेंड। तो ये 36 से 51 भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 36 देखते हैं डियर फ्रेंड, जो कि परिभाषा का वर्णन करता है। अनुच्छेद 37 डीपीएसपी का अनुप्रयोग। ठीक है, डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 37 में दिया गया है। चलिए अनुच्छेद 39 का ए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। डियर फ्रेंड अनुच्छेद 39 का ए कहता है समान न्याय और निःशुल्क कानून व्यवस्था यानी कि सहायता। चलिए अनुच्छेद 40 द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा के रखिए, अनुच्छेद 40 यानी कि आर्टिकल 40 या अनुच्छेद 40। तो डियर फ्रेंड जो हमारा अनुच्छेद 40 है वह ग्राम पंचायत का संगठन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अधिकतर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए अनुच्छेद 41 काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, यह मेंशन किया गया है आर्टिकल 41 में। चलिए अनुच्छेद 43 की बात करते हैं। श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि। ठीक है,
श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि का जो मेंशन किया गया है वह आर्टिकल 43 में किया गया है। चलिए अनुच्छेद 43 का ए, डियर फ्रेंड, अनुच्छेद 43 का ए में दिया गया है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात करता है अनुच्छेद 43 का ए। यानी चलिए अनुच्छेद 44 देख लेते हैं। समान नागरिक संहिता केवल गोवा में लागू। ठीक है डियर फ्रेंड, यह केवल गोवा में लागू है समान नागरिक संहिता। चलिए ठीक है, अनुच्छेद 45 की बात करते हैं। देखते हैं आज का हमारा अनुच्छेद 45, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। ठीक है डियर फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बहुत अच्छा आर्टिकल है। चलिए अनुच्छेद 46 की बात करते हैं। अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और ओबीसी के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, यह आर्टिकल 16 में वर्णित है। चलिए अनुच्छेद 47 की बात करते हैं। अनुच्छेद 47, ठीक है, पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा है जो आर्टिकल 47 है। चलिए आर्टिकल 48 में चलते हैं। कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जो कृषि पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में दिया गया है। अनुच्छेद 49 की बात करते हैं। प्राकृतिक महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 50 की बात करते हैं डियर फ्रेंड। अनुच्छेद 50 ये कहता है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 51 को देख लेते हैं। आज पूरा आपको अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 395 के बीच जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी अनुच्छेद को देखा जाएगा। अनुच्छेद 51 ये कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, आप इसको अनुच्छेद 51 को लगा के रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अनुच्छेद 51 का ए, ठीक है, भाग 4 का ए में मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं भाग 4 का ए में। ठीक है, अनुच्छेद 51 ए। तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं डियर फ्रेंड, ये जो हमारा मूल कर्तव्य है 11 हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था उसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे डियर फ्रेंड। और 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक और मूल कर्तव्य सूची में जोड़ा गया। ठीक है डियर फ्रेंड, जो हमारा संविधान जो 86वां संविधान संशोधन 2002 था उसमें भी एक मूल कर्तव्य को और जोड़ा गया सूची में। ठीक है, यह भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 का ए। ठीक है, बहुत ही यह रूस से लिया गया है डियर फ्रेंड। चलिए सभी 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं अनुच्छेद 51 का ए के सब सेक्शन ए में। ठीक है, जो हमारा संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, यह अनुच्छेद 51 का ए के सब सेक्शन ए में है। चलिए अनुच्छेद 51 का ए सब सेक्शन बी में की बात करते हैं। उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित किया है। ठीक है डियर फ्रेंड, यानी कि 51 का ए सब सेक्शन सी में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। चलिए सब सेक्शन 51 का एक डी, देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने या कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। चलिए सब सेक्शन ई में चलते हैं। भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। चलिए अनुच्छेद 51 का ए सब सेक्शन एफ में हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। सब सेक्शन जी में चलते हैं। वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उनकी रक्षा करना और सुधार करना, जीवित
प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। सब सेक्शन एच में चलते हैं, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। सब सेक्शन आई में चलते हैं डियर फ्रेंड, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। अनुच्छेद 51 का ए सब सेक्शन जे में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर पर पहुंचे। सब सेक्शन 51 का एक के में माता पिता या अभिभावक का अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया के मामलों में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनुच्छेद 51 का एक सब सेक्शन के में। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए और आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो डियर फ्रेंड अब यहां से आता है हमारा अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 भाग 5 संघ। ठीक है, जो भाग 5 में संघ की बात किया गया है डियर फ्रेंड, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 के बीच। चलिए ठीक है, अनुच्छेद 52 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 की बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव दिया गया है। जो हमारा अनुच्छेद 54 है उसमें राष्ट्रपति का इलेक्शन की बात करता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 61। ठीक है, अनुच्छेद 61 जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अनुच्छेद 63 की बात करते हैं। हमारे भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में वर्णित है। अनुच्छेद 64 हो गया, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी। ठीक है, अनुच्छेद 76 भारत के लिए महान्यायवादी की बात करता है, अनुच्छेद 76। और अनुच्छेद 79 यानी कि आर्टिकल 79 संसद का गठन की बात करता है। अनुच्छेद 80, ठीक है डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा की संरचना। और अनुच्छेद जो 81 है वह लोकसभा की संरचना। ठीक है, अनुच्छेद 83 की बात करते हैं। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि की बात किया गया है। और अनुच्छेद 93 जो हमारा दिया गया है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए और आगे चलते हैं। अनुच्छेद 105 संसद सदन की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि की बात करता है। अनुच्छेद जो हमारा 109 है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। ठीक है डियर फ्रेंड, तो डियर फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक भी करते रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है डियर फ्रेंड। चलिए और आगे आपको बताते हैं, जो भी अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक जो इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में अच्छे से आपको बताए हैं। चलिए अनुच्छेद 109 की बात करते हैं। तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। ठीक है, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वित्तीय बजट की बात किया गया है, वार्षिक वित्तीय बजट की बात किया गया है। चलिए अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करता है। चलिए अनुच्छेद 124 की बात करते हैं डियर फ्रेंड। तो जो अनुच्छेद 124 है उसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वह अनुच्छेद 124 के तहत उसकी स्थापना की गई है। यानी कि अनुच्छेद 124 में हमारा सर्वोच्च न्यायालय की बात किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन की बात करता है डियर फ्रेंड। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। चलिए अब आगे चलते हैं। आर्टिकल 127 यानी कि अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात किया गया है। अनुच्छेद 128 में
सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति। चलिए अनुच्छेद 129 की बात करते हैं डियर फ्रेंड, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय की सीट। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए विशेष अनुमति। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश की समीक्षा। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। अनुच्छेद 141 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 148 की बात करते हैं तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो महालेखा परीक्षक हैं वह अनुच्छेद 148 में कैग यानी कि CAG कैग होता है। 148 में इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 149 CAG के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में प्रावधान है। चलिए अनुच्छेद 152 से 237 तक यानी कि भाग 6 राज्य की बात किया गया है। ठीक है डियर फ्रेंड, अब राज्य के देखते हैं। अनुच्छेद 152 से 237 के बीच भाग 6 में अनुच्छेद 153 कहता है राज्य के राज्यपाल होंगे। अब अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां होनी चाहिए। और चलिए अनुच्छेद 161 की बात करते हैं, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए अनुच्छेद 213 की बात किया जाए तो अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए अनुच्छेद 226 की बात करते हैं। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति। चलिए अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण 235 है अनुच्छेद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, जहां न समझ में आए आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए अनुच्छेद आगे पढ़ते हैं। 238 यानी कि भाग 7 में निरस्त। ठीक है, जो भाग 7 है निरस्त है। चलिए अनुच्छेद 238 राज्यों की निर्णय लेने की प्रक्रिया में मंत्रिपरिषद के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। चलिए अनुच्छेद 239 से 242 भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। अनुच्छेद 239 से 242 तक। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 का भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, जो अनुच्छेद 243 है डियर फ्रेंड, 243 का पंचायती राज से संबंधित है भाग 9 में। अनुच्छेद 243A ग्राम सभा। अनुच्छेद 243B पंचायतों का गठन। चलिए अनुच्छेद 243 का P, ठीक है, से अनुच्छेद 243 का ZG भाग 9 नगर पालिका से संबंधित है डियर फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नगर पालिकाएं संविधान का भाग 9 का A संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया था। इनमें शहरी स्तर पर स्थानीय स्वशासन के प्रावधान है। अनुच्छेद 243S वार्ड समितियों आदि का गठन है और संरचना है। अनुच्छेद 243U नगर पालिकाओं की अवधि आदि है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 244 भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। ठीक है डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अनुच्छेद 244 का A बात करते हैं। असम के भीतर कुछ आदिवासी क्षेत्रों में एक स्वायत्त राज्य के निर्माण की अनुमति देता है। चलिए और आगे चलते हैं। अनुच्छेद 245 से 263 भाग 11। ठीक है, चलिए भाग 11 की बात करते हैं। केंद्र राज्य संबंध। ठीक है डियर फ्रेंड, केंद्र राज्य संबंध की बात किया गया है अनुच्छेद 245 से 263 भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध की बात किया गया है डियर फ्रेंड। इसमें अनुच्छेद 245 से 263 भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध है। ठीक है, चलिए जो हमारा भाग 12 है देखते हैं भाग 12 को। तो भाग 12 ये कहता है वित्त
संपत्ति, अनुबंध और वाद। ठीक है डियर फ्रेंड, यानी जो हमारा भाग 12 है वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद की बात करता है, अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 का ए। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 266 समेकित निधि एवं लोक लेखा निधि। ठीक है, अनुच्छेद 267 यानी कि 267 भारत की आकस्मिकता निधि। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 280 वित्त आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 300 का ए संपत्ति का अधिकार। ठीक है, यहां ला के रख दिया गया है इसको। चलिए आगे चलते हैं डियर फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाग 13। ठीक है, भाग 13 में भारत के क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग। ठीक है, अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307। चलिए अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 302 व्यापार, वाणिज्य और समागम प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति। तो भाग 14 है डियर फ्रेंड, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक है, अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। भाग 14 का ए। ठीक है, न्यायाधिकरण। ठीक है डियर फ्रेंड, अनुच्छेद 323 ए से अनुच्छेद 323 बी। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 323 का ए देखते हैं, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ठीक है, अनुच्छेद 323 बी में भूमि सुधार और कराधान जैसे कुछ विषयों का उल्लेख है जो राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार को कानून बनाने, न्यायाधिकरण नियुक्त करने की अनुमति देता है। ठीक है, भाग 15 चुनाव, अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329। जो अनुच्छेद 324 है चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। ठीक है डियर फ्रेंड, अनुच्छेद 324। चलिए अनुच्छेद 325 किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता या शामिल होने का दावा नहीं किया जा सकता। चलिए अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। 326 भी अच्छा है ये अनुच्छेद। 18 वर्ष हो गया है इस समय उम्र, यानी कि वोट देने का, मतदान करने का। चलिए भाग 16। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों आदि के विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342। चलिए अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 332 में विधानसभाओं में इसी प्रकार का प्रावधान है। ठीक है डियर फ्रेंड, अनुच्छेद 332 में। चलिए और आगे चलते हैं। डियर फ्रेंड, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक जरूर कर दीजिए। यदि पहली बार देख रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे एनसीईआरटी का कंटेंट सभी दोस्त अच्छे से अनुच्छेद को पढ़ सकें। चलिए अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति। चलिए भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड भाग 17। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषाएं। जो अनुच्छेद 343 में दिया गया है संघ की राजभाषाएं बहुत पूछता है। अनुच्छेद 345 किसी राज्य की आधिकारिक भाषाएं या भाषाएं। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 348 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषाओं के विकास के लिए है। ठीक है, चलिए भाग 18 आपातकाल, अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 352 आपात की घोषणा, राष्ट्रीय आपात जिसे कहते हैं। यह अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन जहां लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है टॉपिक। चलिए अनुच्छेद 360, जो डियर फ्रेंड अनुच्छेद 360 है वह वित्तीय आपातकाल की बात करता है। 352, 356 और 360 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं।
जो हमारा अनुच्छेद 360 है, वित्तीय आपात की बात करता है, आपातकाल की बात करता है। चलिए भाग 19 विविध, अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए अनुच्छेद 361 की बात करते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण। ठीक है, जो हमारा अनुच्छेद 361 है, राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण। भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत रखा गया है। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियां। चलिए भाग 21 की बात करते हैं, विशेष संक्रमणकालीन और अस्थायी प्रावधान, अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392। चलिए अनुच्छेद 370 पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के लिए अस्थायी प्रावधान 5 और 6 अगस्त 2019 को कमजोर किया गया। ठीक है डियर फ्रेंड, अब लेकिन 370 नहीं रहा, जो अनुच्छेद 370 था उसको हटा दिया गया है। पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर को ये विशेष प्रावधान दिया गया था, उसको हटा लिया गया है। अनुच्छेद 371 नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 जे हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए और आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 395 तक आपको पढ़ाया जा रहा है। भाग 22 संक्षिप्त पाठ, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 392 से अनुच्छेद 395। ठीक है डियर फ्रेंड, अनुच्छेद 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम, इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा। चलिए अनुच्छेद 395। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड।